हाय फ्रेंड्स, आइए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 में पूछे हुए हैं, प्री का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 11 नंबर तक डिस्कस कर लिया था। 12 नंबर से इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है कोई कस्टमर है, वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है लेकिन फॉल्स वेट का यूज करता है और इस कारण उसको 12.5% का प्रॉफिट होता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस एक्स है तो सेलिंग प्राइस 112.5 बट्टा 100 एक्स हो जाएगा। ये सीपी और एसपी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये बेचता है कितना, इतना रुपया में वो 1 केजी बेचता है, लेकिन अब हमको निकालना है कि वो एक्स में कितना किलो बेचेगा। तो एक्स में बेचेगा वो कितना, 100 बट्टा 112.5। इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 888.8 केजी। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब कि इतना केजी नहीं, इतना ग्राम। मतलब ये है कि 1 किलो वज़न के जगह पर वो 888.8 ग्राम वज़न का यूज करता है। या दूसरा तरीका से हम समझ सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसको क्या करें, 100 डिवाइडेड बाई 112.5, ये आपका केजी में आएगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें क्या देगा, वज़न देगा कि वो कितना फॉल्स वेट यूज कर रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट है जो कि 4 और 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 और 7 मतलब कि 28 से हम क्या करेंगे, 28 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 999। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो लास्ट में रिमाइंडर आएगा 19। मतलब जितना रिमाइंडर आएगा उतना हम 999 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 980 आ जाएगा। दूसरा तरीका हम ये यूज कर सकते हैं कि हम 4 से देखते हैं, 4 से इसमें से कौन कौन डिवाइड होता है। तो 970 नहीं होगा, 990 नहीं होगा, ये 960 और 980, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। आप 7 से देख लो तो 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। 98 है जो कि 7 से 96 तो डिवाइड होगा नहीं, 98 डिवाइड हो सकता है। मतलब आंसर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि ए और बी वर्किंग टुगेदर, मतलब काम कर रहा है, अल्टरनेट करके कर रहा है, और वो निकाल रहा है कि कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। यदि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है, उस केस में क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का हम दो तरीका बता देते हैं। एक तरीका तो आप ऐसे समझ लो डिटेल्स में थोड़ा सा, कि 10 है और 16 है, इसका एलसीएम आप निकाल लो, है ना। या नहीं तो आप ऐसे कर लो, एक दिन में 1/10 वर्क करेगा और ये 1/16 करेगा। या हम इसको एलसीएम लेकर के थोड़ा सा इजी कर लेंगे। तो एलसीएम लेकर के इजी करने पर क्या हो जाएगा, ये 80/8 हो जाएगा। सॉरी, इसको रिवर्स लिखना पड़ेगा। ये 8/80 लिख सकते हैं एक दिन का वर्क, और ये लिख सकते हैं 16×5 80। इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया कि 13/80 आ रहा है। अब इस 13/80 को नियरेस्ट 80 के नज़दीक ले जाओ, तो इसको यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78/80 आ गया। मतलब ये 6 मल्टी, चूँकि अल्टरनेट कर रहा है तो 6 का मतलब ये 12 दिन हो गया। तो 12 दिन तो तय ही है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। खैर, हम इस सवाल को समझते हैं कि ये हो गया। अब रेस्ट हमारे पास कितना है, 2/80 काम बच रहा है। 2/80 काम जो है वो कैसे कंप्लीट होगा। अब एक ही बारी है, ये 10 दिन में करता है, तो इसको 10 से कर दो और ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो 12 पहले आ गया था, 1/4 बाद में आया, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने डिटेल मेथड में बताया। इसे शॉर्टकट में यदि समझेंगे तो हम क्या कर लेते हैं कि 10 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 80 आया, 10×8 80 आ रहा है, और 16×5 80 आ रहा है। तो 8×5 13 आ गया। 13 को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 78 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप याद रख लेंगे, ये 12 डेज हो गया, 78 आ गया। अब बच गया 2, तो 2/80 है। और इसको जो है, चूँकि अब जिसका नंबर आएगा, नंबर एक आ रहा है तो 10 है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये 12 दिन इधर और 1/4 दिन इधर, तो ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 को देखते हैं। 15 नंबर ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल क्यूब इतना है, सरफेस एरिया क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो a√3 बराबर हो जाएगा, मतलब a = हमारा 7 आ जाएगा। जब a 7 है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a²। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 × 49 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन जो है 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है,
ये सारे प्री के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। ये दोनों सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, सर्वांगसम त्रिभुज है, हिंदी में समझ लें। ए आर और एस में रेशियो दिया हुआ है। एंगल क्यू निकालना है, तो क्यू का मतलब किसके बराबर होगा, क्यू जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। अब यहाँ पर देख लो कि ये जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 180 तो होगा ही होगा। तो ए के जगह 1/3 आर के जगह हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, आर के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या हम इसको 3/3 भी लिख सकते हैं, और एस के जगह 1/3 लिख सकते हैं। जब हम इसको, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये किसका वैल्यू, ये इंटू आर में है, आर का वैल्यू देगा, तो 183 इंटू 3 और 3 4 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 108। ठीक है, ये 5 से करोगे तो 36 इंटू 3 108 डिग्री का आ जाएगा। ये किसका वैल्यू, आर का आएगा, और आर का वैल्यू मतलब क्यू का वैल्यू, तो 108 डिग्री हो जाएगा। 16 नंबर का ये था आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है। दो आइडेंटिकल सर्किल है, ठीक है, आइडेंटिकल सर्किल है और रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। हाँ, ये आ गया। रेडियस हमारा क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, दोनों का रेडियस 30 सेंटीमीटर है। और ये कह रहा है कि सरकमफेरेंस ऑफ विच वन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ, तो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करता है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन, इसका निकालना है। इस सर्किल में देखें, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये 30 सेंटीमीटर है इसका। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व यदि करते हैं तो ये एक यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 30 है, मतलब ये हमारा 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा 30 होगा, क्योंकि इस वाले सर्किल में हम इसको इमेजिन करें, ये सेंटर है और ये जा रहा है रेडियस, तो ये 30 है, तो ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये निकाल सकते हैं 30 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अंडर रूट। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15√3। क्लियर है, अब ये आ गया, ये आ गया, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये ट्राइंगल हमें पता चल गया है, हमें निकालना है इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, tan थीटा पे निकाल लेंगे तो ये 60 डिग्री का आ जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, 15√3/15, तो 60 डिग्री। उसी तरीके से इसमें भी ये आ जाएगा 60, मतलब कि इस ट्राइंगल में हम इस सर्किल में इमेजिन करें, ये हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री का, और हमें निकालना है इस रीजन का एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, ये जो हमने डार्क किया है, ये जो हमने डार्क किया इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा, तो θ/360 डिग्री जो सेक्टर का होगा 120/360 डिग्री इंटू πr², और r² हो जाएगा 900। ठीक है, और इसमें से माइनस कर लेंगे किसको, इस ट्रायंगल के एरिया को। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये बेस इंटू हाइट कर लेंगे तो 1/2, और बेस है हमारा 30√3 आ जाएगा, और इंटू 15, तो ये आ गया इस हाफ शेडेड रीजन का एरिया। उसी तरीके से इस हाफ शेडेड रीजन का एरिया भी यही होगा। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 600 पाई इंटू 450√3 आ जाएगा। क्लियर है, ये जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 12×3 = 36, 3 आ जाएगा, और 3×3 = 9, ये 300 आ जाएगा, मतलब 3 दूना 600 पाया हो गया। और इसी तरीके से इसको कर देंगे तो 15×15 225√3, और 2 से गुना कर देंगे तो 450√3। होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्क प्राइस, किसी चेयर का मार्क प्राइस 2400 कर दिया हुआ है, 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मार्क प्राइस हमारा 2400 है, 20% ज़्यादा किया हुआ है तो ये 2400 रुपया है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ द प्रॉफिट पर इफ़ द चेयर इज सोल्ड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट 10% पर दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 240 का 10% 240 दे देंगे, मतलब 160, 2160 रुपया में सेल कर रहा है। तो ये हमारे पास
इन्फॉर्मेशन है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो कितना आ रहा है प्रॉफिट, 160 बट्टा 2000 इंटू 100, कितना आ जाएगा 160 बट्टा 2000 इंटू 100, इसको हम कर लेंगे तो ये हमारा 8% आ जाएगा। ये तो हुआ डिटेल मेथड। शॉर्ट मेथड में हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस से पहले क्या हुआ, 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ा, फिर उसके बाद उसी चीज़ को बढ़ने के बाद मार्केट प्राइस आया, तो मार्केट प्राइस पे 10% का हमने डिस्काउंट दिया, तो -10 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 200 डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 10 2 12, 20 में से 12 जाएगा तो 8%। होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर ये कह रहा है कि सम बिकम 15,000 इन 7 ईयर्स, 7 साल में 15,500 हो जाता है, इंटरेस्ट 30% का है। व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट फॉर द 7 ईयर्स। तो अब हम इसको समझते हैं इंटरेस्ट कैसे होगा। इंटरेस्ट यदि हम निकालेंगे तो PRT बट्टा 100, तो 30 इंटू 7 210 बट्टा 100P, ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और यदि हम इसमें टोटल अमाउंट निकालेंगे तो इसमें हम प्लस P और कर देंगे, तो सिंपल सा है, 210 है 100 है, तो ये 310 बट्टा 100P हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा क्या, जो हमको दिया हुआ है 15,500। तो हमें निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब 310 का वैल्यू दिया हुआ है। यदि हम समझने का कोशिश करें, 310 बट्टा 100 का वैल्यू दिया है 15,500, तो 210 बट्टा 100 का वैल्यू क्या होगा। तो 100 को तो हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए ये कंसेप्ट समझने के बाद हम इसको देखते हैं। हमें निकालना है, तो 15,500 आ रहा था, 310 बट्टा 100 का, 100 को छोड़ देते हैं, तो 210 का वैल्यू क्या हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 500, ठीक है, 5 से कर दोगे, और ये 21 से, तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, ये ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी द गिवन टेबल है। ये तो खैर इसमें कुछ करना नहीं, ये आप लोग भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 सब्जेक्ट है। मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में ज़्यादा लिया हो। तो आप सब में एक एक करके देख लें। जैसे कि इसमें 89 इसने ज़्यादा लिया हुआ है, इसमें जो है 92 इसने ज़्यादा लिया हुआ है, इसमें 96 लिया हुआ है, इसमें 68 88 ज़्यादा लिया हुआ है, इसमें 94 है, सॉरी ये हम कहाँ पर थे, इसमें 89 था, उसके बाद 92 था, फिर उसके बाद 96 आ गया इसमें, फिर इसमें आ गया 88 आ गया, फिर इसमें 94 आ गया, फिर इसमें आ गया 88 आ गया, और इसमें 98 आ गया। तो ये एक देख लो, मोर देन 1 सब्जेक्ट में हाईएस्ट लाया है। फिर एक ये देख लो, मोर देन, मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोर देन मतलब कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाए हैं मोर देन 2 सब्जेक्ट में, मोर देन 1 सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। व्हाट इज़, ये दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम समझते हैं। इसको हम सिंपल कर लेंगे, तो x से मल्टीप्लाई कर दो इसको y से, इसको z से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, XQ प्लस YQ प्लस ZQ डिवाइडेड बाई XYZ, और इसका वैल्यू हो जाएगा 3XYZ। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। ये फॉर्मूला है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो XQ प्लस YQ प्लस ZQ 3XYZ हो जाएगा, और ये XYZ है, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 21 का आंसर ये 3 हो जाएगा, आंसर 3 मतलब ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि वैल्यू ऑफ ABC माइनस 3, इसका वैल्यू निकालना है, A² प्लस B² प्लस C², और इसका वैल्यू ये है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C², मतलब 9 हो जाएगा। जब हम इसके स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू AB प्लस C, तो ये 16 हो जाएगा। स्क्वायर का वैल्यू है, तो मतलब स्क्वायर हटा देंगे तो इसका वैल्यू 5, और ये -3, तो 5 - 3 जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ये कह रहा है कि डिविजिबल बाय द टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ XY। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 6XY ये जो है
8 से डिवाइड होना चाहिए हर कीमत पे। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डाल करके हम देख लेंगे हर वैल्यू के लिए, 0 से लेकर के 9 तक के लिए आप इसको डाल करके देख लो, और हर x के लिए क्या y का पॉसिबल वैल्यू होगा ये चीज़ आप कर लोगे। जब आप इसको करोगे तो 13 नंबर ऑफ़ पेयर्स बनेंगे। जैसे मैं एक समझा देता हूँ, बाकी आप इसको डिटेल्स में कर लेना। जैसे कि हम x के जगह 0 ले लेते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 60 तो कन्फर्म है। अब y के जगह पर क्या होगा, तो 8 से हम भाग देते हैं तो 8 सत्ते 56, इसमें बच गया 4। तो अब यहाँ पर 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, मतलब कि यदि यहाँ पे 0 होगा तो भी ये 8 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 8 होगा तो ये 2 पेयर हो गया। इसी तरीके से एक डाल करके देखना है हर नंबर x के लिए कितना y का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो वो नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालना पड़ेगा हमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 308 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल। हाँ, सेंट्रल एंगल है 45 मीटर। तो सिंपल सा है, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, हमको निकालना है रेडियस, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 308। ये फॉर्मूला है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 308 इंटू 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, ये पाई का वैल्यू है और ये 45 डिग्री है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व यदि करते हैं तो कितना आ जाएगा, 45 से इसको काटते हैं तो 45 दूना 90, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 22 से काटते हैं तो 11, इससे इसको काटते हैं तो ये 11 दूना 22 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, मतलब ये 14 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देख लो ये 7 है, यहाँ से 7 निकाल लो, ये 7 गुने 7 या 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 8 दूना 16 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 चौक 28 इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ एप्पल इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%। तो सिंपल सा है, यदि सेम क्वांटिटी बढ़ेगा, एक क्वेश्चन इसी फार्मूला पे, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन था, आप प्रीवियस क्वेश्चन को जाकर के ये वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। वही लॉजिक हम यहाँ पे अपनाएंगे। पहले 20% बढ़ा है, फिर 20% घटा है, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 20 इंटू 20 बट्टा 100, ये हमारा डिटेल प्रोसेस हो गया। ये 20 कट जाएगा, ये आंसर आएगा। तो यदि इक्वल परसेंटेज बढ़ता है और उतना ही परसेंट डिक्रीज होता है तो हम सीधे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 तो कट ही जाएगा, मतलब 4% का लॉस होगा। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट में करिए। इसी तरीके के और भी वीडियो लाने के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं इस तरीके के और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज के लिए आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी कंसेप्ट के साथ लाता हूँ, आप उसे भी ज़रूर से ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।